हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब कुशल मंगल? बढ़िया। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है AS2 पे प्रैक्टिकल सेशन। नोट्स दे दिया था मैंने, पढ़ा होगा सभी ने आपने। बेसिकली इस सेशन में जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डील करेंगे वो हमारा बेस्ड होगा सर वैल्यूएशन कैसे करना है इन्वेंट्री का। मतलब ये सारा जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था ये तो ठीक है सर, क्या होता है इन्वेंट्री, क्या होता है स्टॉक, सब कुछ समझ लिए थे हम लोग। वैल्यूएशन मतलब रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसे किस वैल्यू पे, समझ रहे हो ना, वैल्यू मतलब पैसे में मूल्यांकन किस तरह से करते हैं। तो सर आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, तो वहाँ साफ साफ लिखा रहा होगा क्या कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट वाट, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। समझ रहे हो ना, यानी कि 100 रुपये अगर कॉस्ट है और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू का शॉर्टकट, ठीक है ना, NRV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कॉस्ट या NRV जो भी कम होगा सर उसी पे हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यू करेंगे, यानी कि वैल्यूएशन करेंगे। अगर 100 रुपया कॉस्ट है और 110 रुपया NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो कॉस्ट हो सॉरी इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करेंगे वो आपका 100 रुपये पे होगा। अगर 100 रुपया कॉस्ट है और NRV आपका 95 रुपये है तो 95 रुपये हो गई वैल्यू की इन्वेंट्री। आप बात समझ रहे हो? तो उसी पे बेस्ड हम लोग अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी आसान है, बस देखते रहिए ध्यानपूर्वक और लिखते रहिए और करते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं साथ के साथ लिखो बिल्कुल। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू the cost and net realizable value of two items that a company has in its inventory are given below। बिल्कुल परेशान नहीं होना नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी लिखिए, क्वेश्चन लिखा रहे हैं। आइटम कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मैं NRV लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये जो लिखा ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसी का शॉर्टकट है NRV, ठीक है। ये भी आपका हो गया रुपीज़ में। चलो कुछ टेबल इस तरह से बना लेना। टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आइटम 1, आइटम 2, इसकी कॉस्ट है आपकी 50,000, इसकी कॉस्ट है आपकी 20,000 रुपये, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 45,000, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 24,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 70,000। ये हो गया आपका 69,000। तो सर इतना तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है सर बताइए बताइए बताइए। आसान सा सर, वैल्यू कीजिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू पता करें। बताइए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सर।
क्या है ना कि देखो थोड़ा समझो, आइटम 1 और 2 मैंने कहा, उसकी कॉस्ट आपके सामने दे दी, उसके एनआरवी आपके उसके सामने दे दी। 1 का ये कॉस्ट है और उसकी एनआरवी ये है, ठीक है ना। अभी तुम यहीं पे से बता दोगे मुझे कि सर क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी के पास 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स ऑफ ए कंपनी हैज़ इन इट्स इन्वेंट्री, यानी कि कंपनी लेट से 2 चीज़ बेचता होगा, ठीक है, 2 ही चीज़ों का स्टॉक बचा हुआ होगा उसके पास, ठीक है सर। तो उस स्टॉक का कॉस्ट बता दिया, जितना भी उसके पास स्टॉक बचा होगा 1 का, उसका कॉस्ट इतना है, और जितना भी बचा हुआ आइटम है 1 उसकी एनआरवी इतनी है। उसी तरह 2 की भी एनआरवी और कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना। हमें कैसे वैल्यूएशन करना होता है सर इन्वेंट्री का? बड़ा ही आसान है सर, कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी कम होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। बताओ क्या कम है, कॉस्ट या एनआरवी? फर्स्ट के केस में सर एनआरवी, सेकंड के केस में सर कौन सा कम है, कॉस्ट या एनआरवी? सर कॉस्ट, ठीक है। तो बस हो गया, बस हो गया, यस सर। अच्छा एक और चीज़ समझिए सर, ये जो टेबल में मैंने टोटल करके दे दिया है, ये क्या कुछ वैल्यू, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है? सर नहीं सर, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 70,000 और 69,000 में कौन कम है? 69,000। तो क्या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम बोल देंगे कि आइटम 1 और 2 दोनों का जो इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू वो 69,000 होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। मैं बाद में आपको नोट्स लिखाऊंगा कि आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम लोग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करेंगे, ना कि टोटलिटी यानी कि ग्लोबल बेसिस पे। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों का कॉस्ट जोड़ दो और दोनों का एनआरवी जोड़ दो, और जो भी दोनों में से कॉस्ट और एनआरवी में से कम होगा वो हम वैल्यू ले लेंगे टोटल इन्वेंट्री का। नहीं सर, टोटल इन्वेंट्री वैसे वैल्यूएशन नहीं होती। आपको इंडिविजुअली एक एक आइटम का जो भी कॉस्ट और एनआरवी में से कम होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इन दोनों में कम कौन है? 45,000। इन दोनों में कम कौन है? 20,000। तो 45,000 प्लस 20,000, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की उतनी हो जाएगी 65,000 रुपये। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए ना? बस अब इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेट में अच्छे तरह से लिखते हैं। आई होप कि सबको अब तक समझ में आ गया होगा, लिखने के बाद और समझ में आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लिया तो अच्छी बात, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना। चलो नोट करो, पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। अभी चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ऐसे लिखना, इन्वेंट्री is valued at lower of cost और NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ गया ना? कॉस्ट या NRV दोनों में से जो भी कम होता है, इन्वेंट्री का जो मूल्यांकन यानी स्टॉक का जो वैल्यूएशन करते हैं हम लोग उसी पे करते हैं, ठीक है सर। तो आइटम 1 के लिए हम बात करेंगे। आइटम 1 है, उसका लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV क्या होगा? ऑफ कोर्स सर 45,000। तो बस इसे लिख दो। आइटम 1 के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV is ₹45,000। लिखो। आइटम 1 के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV मैंने लिख दिया। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV क्या है सर? 45,000 रुपये। वेरी गुड। इसी तरह अब आइटम 2 के लिए लिखेंगे, ठीक है। लिख लो, जल्दी लिखो। उसी तरह आइटम 2 के लिए लिखो। आइटम 2 जिनका भी अगर थोड़ा बहुत छूट जाए ना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। आइटम 1 के लिए लिखा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV इस 45,000।
उसी तरह अब आइटम 2 के लिए लिख रहा हूँ, कौन कम है, ठीक है ना। चलो आइटम 2, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV क्या है, इज़ रुपीज़, बताओ क्या इन दोनों में से कम है, कॉस्ट और NRV में से। सर कॉस्ट कितना, 20,000, लिख दो उसको, इज़ रुपीज़ 20,000। बस हो गया यहाँ तक। अब लिखिए टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, पूरी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या है, आइटम 1 और आइटम 2, तो दोनों का जितना भी टोटल है उसको कर दो। जो भी तुमने निकाला, एक तो 20,000 निकाला, एक बार 45,000 निकाला था यहाँ पे, तो बस उसे ही लिख दो। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाएगी सर, इक्वल्स टू रुपीज़ 45,000 प्लस रुपीज़ 20,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 65,000। हो गया, है ना आसान सा, बहुत ही आसान है सर। और एक नीचे में नोट टाइप से लिख लेना जो कि कंसेप्ट है, ठीक है सर। क्या सर, इन्वेंट्री शुड नॉट बी वैल्यूड ऑन ए ग्लोबल बेसिस। इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, बट ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। सर इन्वेंट्री शुड नॉट बी किस चीज़ पे वैल्यू नहीं होना चाहिए, ग्लोबल बेसिस के बेसिस पे आप लोग वैल्यू नहीं करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, बट ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। सर आइटम बाय आइटम के बेसिस पे, यानी आइटम 1 में कॉस्ट और NRV में कौन सा कम है उसे एक सेलेक्ट करना, ठीक है। आइटम 2 में कॉस्ट और NRV में कौन कम है उसे सेलेक्ट करना। यहाँ सेलेक्ट हो गया 45,000, यहाँ सेलेक्ट हो गया 20,000। ये हो गया आपका सर आइटम बाय आइटम बेसिस, मतलब हर एक आइटम में हम लोग देखेंगे कॉस्ट और NRV में कौन कम है उसे पिकअप करेंगे, उसे चुनेंगे, ठीक है। हम लोग ने वही किया। ग्लोबल बेसिस का मतलब क्या होता है सर, ये जो टोटल का फिगर हो गया ना, कॉस्ट का टोटल और NRV का टोटल, यानी 70,000 और 69,000, इन दोनों में से कौन कम है सर, 69,000। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते, यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इन्वेंट्री शुड नॉट बी वैल्यूड ऑन ग्लोबल बेसिस। मतलब 70,000 और 69,000 वाला पॉइंट हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आपको क्या करना है, आइटम बाय आइटम बेसिस देखना है कि कॉस्ट और NRV हर एक आइटम में से किसका कम है, कॉस्ट कम है या NRV कम है, उसे सिलेक्ट कर लो। 1 के केस में 45,000, 2 के केस में 20,000, ये दोनों का आपका जोड़ देंगे हम लोग तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल जाएगी 45,000 और 20,000 यानी कि 65,000, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, कॉस्ट या NRV में से जो भी कम होगी वो हो गया आपका। आइटम 1 में से सिलेक्ट किया क्या हमने, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV क्या आपका सर 45,000 लिख लिया। उसी तरह आइटम 2 में लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV क्या आपका सर 20,000 वो लिख लिया। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम लोगों ने निकाल लिया, यही आपका आंसर है। और एक क्लास में नोट्स ले दिया मैंने कि इन्वेंट्री शुड नॉट बी वैल्यूड ऑन ए ग्लोबल बेसिस बट ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ था ही नहीं एक्चुअली, काफ़ी आसान है। नोट कीजिए जल्दी। सबका नोट हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हो गया ना सबका, चलिए।